नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। आप देख रहे हैं S7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने जैविक खेती के बारे में विस्तार से दी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। संयुक्त व्यापार मंडल को और मजबूत करने के लिए बैठकों का किया गया आयोजन। मौसम ने ली शाम को थोड़ी सी अंगड़ाई, लोगों ने ली राहत की सांस। समाचार अब विस्तार से। जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने जैविक खेती के संबंध में आज विस्तृत जानकारी दी। जिला अधिकारी डॉक्टर बख्शी ने बताया कि जैविक खेती करने से कितने लाभ होते हैं। आज उन्होंने S7 से खास बातचीत में कुछ विस्तार से जैविक खेती के बारे में दी जानकारी। जैविक खेती जो है उसमें भूमि स्वास्थ्य में सुधार, जैसे आदमी का हेल्थ होती है वैसी सॉइल हेल्थ भी होती है, तो उसमें सुधार आता है। खेती की लागत में कमी आती है और स्वस्थ खाद्य उत्पादन होता है। जो बनता है वो अच्छा बनता है और उचित कीमत पे किसान इसको पा लेते हैं और उनके माली हालत में सुधार आता है और वातावरण में भी सुधार होता है इससे। अब इसमें यह है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़े और उत्पादकता में सुधार आए और खेती में लागत में कमी आए और उसके बाद स्वस्थ खाद्य उत्पादन हो। ये उसका उद्देश्य है जैविक खेती का। इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसलिए है कि हमारी खेती जो बार बार हम गेहूं और चावल इसमें पैदा करते हैं, इसमें ऑर्गेनिक पदार्थों की या कार्बनिक पदार्थों की भारी गिरावट आने लगी है और उसमें प्रोडक्शन भी कम हो गया है और इसी तरह इसमें जो है जल प्रदूषण और कृत्रिम खाद की वजह से ये ज़मीन का पानी के स्तर में गिरावट भी आई है और जो भी प्रोड्यूस निकलता है वो अच्छा नहीं निकलता प्रोड्यूस, उसमें गिरावट आती है। तो ये कई कारण है कि जब अब हमको ऑर्डिनरी खेती से हटके जैविक खेती में आने पड़ेगा। उसमें यह है कि हमें जितनी भी खाद डालते हैं, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, उससे राहत मिल जाती है और उससे हमें काफ़ी पैसों में हम लोग इसको बचा सकते हैं। तो इसलिए सभी लोगों को जैविक खेती के ऊपर किसान भाइयों को ध्यान देने की आवश्यकता है और आगे आने वाले दिनों में इसी की डिमांड होगी और इसकी कीमत भी बढ़ेगी जैविक खेती में। खेती के संबंध में ये भी बात आई है कि इसकी 4-5 सालों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग बढ़ रही है और राज्य सरकारों और केंद्र सरकार में भी इसकी मांग बढ़ रही है और इसमें हम लोग सरकार प्रयास कर रही है कि खाद्यान्न फसलें जैसे तिलहन है, दलहन है, सब्जी है, फल उत्पादन में जैविक खेती को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा प्याज एक ऐसी सब्जी है जो कि वर्ष भर उपभोक्ताओं को ज़रूरत पड़ती रहती है और हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है और प्याज का भाव जो है और रेट कभी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए प्याज की जैविक खेती करके उसको एक्सपोर्ट करना ही बहुत श्रेयकर होगा और उसमें सबको फ़ायदा होगा। इसी तरह आगे चलकर हम ये कहेंगे कि जैविक गेहूं की भी खेती करने की ज़रूरत है और इसमें ऐसी गेहूं जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जैसे गेहूं एक महत्वपूर्ण फसल है और इसमें यह है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है इसकी बिजाई के लिए। 22 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, इसके लिए ज़रूरत होती है। इस टेम्परेचर पर गेहूँ होता है। तो इसमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हम ये पैदा करते हैं तो इसमें खाद कौन सी इस्तेमाल करें। खाद हम लोग यूरिया का नहीं इस्तेमाल करें, बल्कि नादेब कंपोस्ट, केचुआ की खाद होती है। केचुआ में भी 2 वैरायटी होती है, एक अमेरिकन वैरायटी, एक देसी वैरायटी। अमेरिकन वैरायटी लाल रंग के कुछ केचुए जो है वो सिक्रीट करते हैं, तो उनसे बनता है। गोबर की खाद भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत लाभकारी होती है और उससे भी फ़ायदा होता है। खरपतवार मतलब जो वीड्स होते हैं उसका नियंत्रण रखना चाहिए, वो कम से कम होना चाहिए, नहीं तो वो सारा सॉइल का न्यूट्रिएंट जो है वो खरपतवार ही खा जाते हैं। प्याज के संबंध में ये है कि गेहूँ और चावल के बाद प्याज जो है वो सबसे डिमांडिंग, इसकी बहुत डिमांड है। विश्व में भारत का प्याज के क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। विश्व में भारत का प्याज के पैदावार में दूसरा स्थान है और प्याज की पैदावार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जैविक खेती अगर प्याज की करें तो किसान भाइयों को लाभप्रद होगा।
नर्सरी में प्याज का बीज बोने का इस समय जो है उपयुक्त समय है। और प्याज के लिए पूसा रेड, PRO6, पंजाब सफ़ेद, पंजाब नरोया, पंजाब राउंड, रेड राउंड, नासिक रेड, इस तरह की जो वैरायटी हैं ये प्रमुख जातियां हैं प्याज की जो कि उगाने के काबिल है। तो अंत में जैविक खेती के बारे में मैं ये कहूँगा कि जैविक खेती जो है इससे फसल की उत्पादन की गुणवत्ता में बहुत सुधार आता है। जैसे आलू है, आलू का अगर हम जैविक खेती करें तो ना तो केवल उसका आकार ही बढ़ता है बट आलू में चमक भी आ जाती है। और इसको जो हम भंडारण करते हैं तो इतनी जल्दी सड़ता भी नहीं है, भंडारण में भी इसकी जो है क्षमता में सुधार आ जाता है। मक्का और गेहूं के दाने भी काफ़ी चमकदार होते हैं और आकार भी बड़ा हो जाता है। और इसकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला अधिकारी के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि उनकी मांगे जायज हैं और उनको पूरा करने के लिए प्रशासन करे पूरी कोशिश। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबंधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट राजेश पांडे को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि महामहिम को 4 सूत्री ज्ञापन इस आशय के साथ प्रेषित है कि गंभीरता पूर्वक विचार करके इस लोकतंत्र की सरकार के द्वारा जारी की गई अधिसूचना को खारिज करके स्थानीय निकाय चुनाव को पहले की भांति दलीय आधार पर किया जाए, लोकतंत्र की हत्या को रोका जाए और स्थानीय निकाय चुनाव पूर्व की भांति दलीय आधार पर ही कराए जाएं। देश एवं प्रदेश के हित में कोई भी फैसला लेने से पहले विपक्ष को भी विश्वास में लेना चाहिए। स्थानीय निकाय चुनाव समय से ही कराए जाएं, आगे बढ़ाने का प्रयास न किया जाए। पेट्रोल, मिट्टी का तेल व गैस का बड़ा रेट वापस लिया जाए। इस ज्ञापन को देने में जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी RB सिंह व युवा भाजपा नेता अतुल सिंह उपस्थित रहे। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा व शीतला के साथ मैं गौरव द्विवेदी। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में आज शिक्षकों के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रबंध तंत्र के खिलाफ कही गई बात। जिला विद्यालय निरीक्षक रायबली द्वारा शिक्षकों की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र पर कार्रवाई न किए जाने के विरोध में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर दिया। उल्लेखनीय है कि 22 जून को माध्यमिक शिक्षा संघ की कार्यकारिणी दोबारा शिक्षकों की समस्याओं से संबंधित 7 सूत्री मांग पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को निस्तारण हेतु दिया गया था। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर जिला अध्यक्ष जगजीवन प्रसाद शुक्ल व जिला मंत्री अरुण कुमार त्रिपाठी ने राम प्रताप चौधरी प्रधानाचार्य एवं राम सेवक रावत, श्री राजीव इंटर कॉलेज चंद्रभूषण घुरवारा तथा डॉक्टर चंद्रकांत मिश्र प्रधानाचार्य एवं शिव गोविंद त्रिवेदी श्री राधा कृष्ण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय राजा मऊ को माला पहनाकर धरने पर बैठाया। रिपोर्टर शीतला के साथ मैं गौरव द्विवेदी। सर पहले अपना परिचय बता दें। मैं जगजीवन प्रसाद शुक्ला, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद रायबरेली। आज यहाँ पे जो धरना चल रहा है इसके बारे में कुछ बता दें। धरना इसलिए चल रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को माना नहीं जा रहा है। प्रबंधकीय उत्पीड़न बराबर बरकरार है। हमारे शिक्षक संस्कृत के शिक्षक हैं जो सम्मानित हैं, आदरणीय चंद्रकांत मिश्र जी, डॉक्टर चंद्रकांत मिश्र जी और उनके साथी सुरेश शिव गोविंद त्रिवेदी जी, इनको विगत 13 माह से वेतन नहीं मिला है।